Innovation pays off. So once again, welcome you guys, welcome everybody to Phys Robotic Solutions channel, and today is the first lecture of design thinking. This is short course series number 2, and in this season we'll be discussing about basic electronics and design thinking, but today's session is generally for class 6 and above students, those who are into making projects, those who are more into hobbyistic relationship approaches, right? So एक्चुअली हम लोग ये बात तो बहुत करते हैं कि डिज़ाइंस क्या है एंड डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है एंड अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि डिज़ाइन थिंकिंग क्यों करना है, वाई दिस इज़ सो मच हॉट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो. ठीक है, आजकल क्यों इतने ज़्यादा लोग डिज़ाइन थिंकिंग के साइड जा रहे हैं, डिज़ाइनर्स बनना चाह रहे हैं, whether it is in fashion technology, whether it is you can say into engineering portion, aircraft designers. लेकिन exactly design thinking है क्या? ठीक है, design thinking is an out of box approach where you develop something extraordinarily for a particular problem what you are facing. ठीक है, मतलब आप कुछ इस तरीके का यूनिक अप्रोच यूज़ करते हैं या कुछ आप एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी एक कॉमन प्रॉब्लम का, जिसको हम बहुत सालों से या बहुत पहले से अलग अलग तरीके से अप्रोच करके सॉल्व करते हुए आ रहे हैं इन जनरेशन बाय जनरेशन, राइट. फॉर एग्जांपल, हम पहले जब एयरक्राफ्ट बनाते थे तो उसके लिए कुछ हैवी मटेरियल यूज़ होते थे. आज के टाइम पे वी आर यूजिंग कार्बन फाइबर, राइट. सो किसी ने सोचा है, किसी ने डेवलप किए हैं वो मटेरियल्स, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, राइट. पहले हम लोग किसी भी चीज़ को प्रोटोटाइप नहीं कर पाते थे. वी वर नॉट एबल टू प्रोटोटाइप our ideas into reality in very short period of time. It took a long time. It will take a lot of time and efforts to develop a plastic material, a plastic body or a plastic project, right? But आज के टाइम पे ये चीज़ें कितनी easy हैं, using 3D printers, using injection moldings, right? So exactly design thinking है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है, पहले हम इसको समझते हैं. डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसी अप्रोच है जिसके थ्रू आप चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करते हैं, चीज़ों को अलग अप्रोच से हैंडल करते हैं, चीज़ों को अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन को ड्राफ्ट करते हुए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दिस कि दिस इज़ डिज़ाइन थिंकिंग, कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं लाइक वी हैव पेन डाउन 10 to 15 सॉल्यूशंस अबाउट वन सिंगल प्रॉब्लम, बट कौन सा सॉल्यूशन उसके लिए बेस्ट अप्रोच है, कौन सा सॉल्यूशन उसके लिए बेस्ट फिट है, कैसे पता करें. क्या होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, क्या हमारे पास उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए, किस तरीके से हमें सॉल्यूशन ड्राफ्ट करना चाहिए. ठीक है, बेसिकली ड्राफ्टिंग कैसे की जाए इन सारी चीज़ों की, दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज डिज़ाइन थिंकिंग. आप सॉल्यूशंस ड्राफ्ट करते हैं, उसको पेन डाउन करते हैं सीक्वेंशियल फॉर्मेट में, एंड फिर उसमें से आप पिकअप करते हैं कि क्या बेस्ट फिट होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है आजकल डिज़ाइन थिंकिंग, एंड बच्चों को खास तौर से ये चीज़ें स्कूल लेवल पे पता होनी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है. बिकॉज हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा जुगाड़ करते हैं. वी टेक अ वेरी कॉमन अप्रोच ऑफ मेकिंग एंड कंबाइनिंग थिंग्स, what in foreign is called as DIY, do it yourself, right? But this is not the practical approach. This should not be the practical approach, or this should not be the professional approach. इंडिया में एक बहुत बड़ी कहावत है कि हम शुरू बहुत कुछ करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो पाते. वी आर नॉट एबल टू मार्केट दोज थिंग्स, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इन मास लेवल. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, डिज़ाइन थिंकिंग. उसके लिए हमारी एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच नहीं हो पा रही है, हर कोई नहीं कर पा रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को. यदि ये कॉमनली अडॉप्ट हो सके तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा इंडस्ट्री में, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर. शॉर्ट सीरीज, ठीक है, दिस शॉर्ट कोर्सेज वुड बी ऑल अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग. डिज़ाइन थिंकिंग होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे करना चाहिए, क्या प्रोफेशनल अप्रोच होती है, प्रोफेशनल एंगल क्या है डिज़ाइन थिंकिंग का, हाउ यू कैन डिज़ाइन योर ओन प्रोडक्ट. एक प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट तक बनाने की क्या साइकिल होती है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट लाइफ डेवलपमेंट साइकिल, राइट, PLDC. सो ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है. एंड येस, to my students basically from the previous sessions of aero modeling,
जिन्होंने बोला था कि सर वी वांट टू लर्न क्वाडकॉप्टर। सो इस पूरी डिज़ाइन थिंकिंग में मैंने उनके लिए सेशंस को इस तरीके से ब्लेंड किया है कि वी विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू मेक अ क्वाडकॉप्टर थ्रू मेकिंग डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच टू टेकिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इनटू माइंड कि हमें एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो क्वाडकॉप्टर्स के साथ सॉल्व हो सकती है, बट हाउ वी विल बी डिज़ाइनिंग अ क्वाडकॉप्टर, उसका डिज़ाइन अप्रोच क्या होता है, हाउ टू बिल्ड अ क्वाडकॉप्टर एट होम और हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल क्वाडकॉप्टर। ठीक है, हम वो सारी चीज़ें आने वाले सेशंस में सीखेंगे। ठीक, लेकिन आज के लिए एक ये दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट लेक्चर फॉर टुडे बिकॉज दिस इज़ टोटली इंट्रोडक्शन। जिनको नहीं पता है कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या, उनके लिए मैंने बता दिया ऑलरेडी कि डिज़ाइन थिंकिंग एग्जैक्टली है क्या एंड क्या अप्रोच होनी चाहिए डिज़ाइन थिंकिंग को लेके, वो मैं आपको अभी डिस्कस करके थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ। सो आपको कोई भी डाउट हो, feel free to put it in the chat section, feel free to put it in the comment section. I'm here to reply you back there, right? So no hesitation. Yes, and एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंटली बता दूँ कि इस पर्टिकुलर शॉर्ट कोर्सेज में हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए फ्रॉम एरो मॉडल, राइट? इस शॉर्ट कोर्स सीरीज़ में आपका जो इंटरेक्शन है उसके भी मार्क्स होंगे। We'll be evaluating how many people are commenting there and what are the sensible questions you are putting up from the topics. If you have any authentic doubts, just put it through. Let us see, let us go through, let us interact. And through this interaction, through this brainstorming session, हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले, हो सकता है आप मुझसे कुछ सीख पाए. So this is the two-way communication. This is not a single-way communication. So just make the best use of it. And be always cheerful, be always full of life, right? Because we are seeing a lot of depressing stuff going around us all the time. So इस depressing environment में how to cheer yourself up? Simple से एक approach बताता हूँ and you will think कि यार ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं सोची. This is a very like simplistic approach. हम बहुत टाइम से करते हैं लेकिन कभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया. जब कभी भी आपको लगे कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, we are not able to do something, we are not able to focus on studies, we are not able to do something, pull out something that gonna benefit the society, that gonna benefit me, that gonna benefit my parents. ठीक है, तो उसके लिए एक सबसे सिंपल अप्रोच मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको. जिस भी टाइम आपको ऐसा लगे कि यू आर गेटिंग डिप्रेस, यू आर गेटिंग pinned down by something, through your thoughts, through your mental depression, through your physical depression, by any number of factors, just apply this particular formula into your life. एक ऐसी हॉबी उठाओ जिसमें आपको लगता है you are the master of that particular hobby, right? उस हॉबी को उठाओ, whether it can be cooking, whether it can be calligraphy, whether it can be writing something, poetry, storytelling. You are good at interacting in people and n number of stuff you are good at, right? उसमें से कोई एक best hobby choose करो and get all your emotions thought onto that particular hobby. Go to cooking, try something innovative, try something new, get your stomach filled with that innovative food, right? If you are good at calligraphy, put down your thoughts on the paper with your pencil and pen, okay? And if you are good at doing drawing, sketching, all those things, just put it down on the paper, right? So इससे क्या होगा कि आपके जितने भी negative thoughts हैं वो आपके body से बाहर आ जाएंगे. And as soon as this thing happens to you guys, you'll feel energetic. तो design thinking का जो सबसे important step है that is peace of mind. Until unless you achieve the peace of mind, you won't be able to think out of the box. Believe me guys, this is a very famous saying कि until unless you calm your nerves, until unless you calm yourself down, you won't be able to achieve success in your life, right? Whether it is your competitions, whether it is your exams, whether it is any kind of situation you are facing in your life, whether it is designing a product even, you should calm yourself down. आपको अपने nerves के पे control होना बहुत ज़रूरी है. Because if you are short tempered, if you are not able to control yourself at any situation in your life, you won't be able to control the outcomes of that particular situation. So mark my word guys, if you want to do design thinking, if you want to be the topmost designers in the world in any field, whether it is fashion technology, if it is an engineering product, if it is a teaching line, anything, first thing what you have to practice is peace of mind. And वो आपको कैसे मिलेगा उसको समझने की कोशिश कीजिए. आज इस सेशन में आप ये समझिए कि हम पीस ऑफ माइंड कैसे अटेंड करेंगे. दैट इज़ द फर्स्ट की
थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? पीस ऑफ माइंड अटेंड करने का सबसे सिंपल अप्रोच है सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को अपनी लाइफ से दूर निकालिए। वेदर इट इज़ योर फ्रेंड्स पीयर प्रेशर, वेदर यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन पबजी, राइट? आप नहीं मार पा रहे किसी को, यू आर नॉट प्लेइंग गुड एट स्क्वाड्स, यू आर नॉट एबल टू प्ले सोलो गुड, राइट? बट समटाइम्स यू आर डूइंग वेरी गुड. Analyze it. Analyze the perspective. Analyze the situation and keep yourself calm. आप नहीं हो fast runner. Don't be a fast runner. Don't try to be a fast runner. Be a you can say a slow runner, right? But analyze the environment. Analyze your thoughts. कि आप उस समय क्या सोच रहे थे and how you can make it more better in the next game. Simple. Not everybody can be a sniper, right? Snipers are the elite guys. Not everybody can be an assault. हर कोई assault भी नहीं कर सकता गेम में. So life is a game. Think like that. हर कोई घोड़ा नहीं होता लाइफ में, हर कोई बकरी नहीं होती, लेकिन हर किसी व्यक्ति का, हर किसी स्टूडेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल और जॉब है उसकी लाइफ में, उसके एनवायरनमेंट में, उसके वर्क प्लेस में. वो जिस दिन आपने समझ लिया आपकी की इम्पोर्टेंस अपने वर्क प्लेस में, अपनी फैमिली में, अपने थॉट प्रोसेस में, उस दिन यू विल नेवर थिंक दैट यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. यू विल नेवर थिंक दैट यू कैनॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, राइट? यू कैनॉट पुल आउट समथिंग बेटर फ्रॉम योर साइड. सो ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू अटेंड पीस ऑफ माइंड. एंड हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं? बाय pouring out the negative thoughts out of your body. ठीक, सबसे पहले आप सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकालें. ट्राई टू डू एक्सरसाइज, ट्राई टू डू वट एवर द हॉबी यू लाइक. उसको और इम्प्रोवाइज करो, उसको और बेटर करो. पुट लिटिल एफर्ट्स. ठीक है, अपने आप को प्रेज करो. स्टार्ट प्रेजिंग योरसेल्फ कि इस डे 1 में मैंने कुछ एक पर्टिकुलर सैंडविच बनाया दैट कुड नॉट गो वेरी वेल. सेकेंड डे मैंने बनाया, इट वेंट वेरी वेल. थर्ड डे बनाया, आई एम फीलिंग लाइक अ होम कुक. Nobody cooks better sandwich than me, right? Not every chef is master of all the you can say cooking styles, right? You can be a sweet like you can say you can be a master of baking, right? You can be master of pastries, right? But not everybody has a style. वो स्टाइल और वो एलिमेंट बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना, उसे ग्रूम करना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन. ठीक है, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या आने वाला है, एवरीथिंग आई एम गोना टीच यू स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, व्हाट आई नीड यू गाइस टू फोकस इज कीप योर लेवल ऑफ अटेंशन टोटली हाई. जब भी आप इस क्लास को अटेंड करें हमेशा पीस ऑफ माइंड के साथ आए. ऑलवेज हैव समथिंग इन योर हैंड टू राइट अ स्क्रिबल ऑन पेपर, राइट? एंड आई विल टीच यू द स्ट्रैटेजीज, आई विल टीच यू द वेज through which I have won many national competitions in my life, how I kept myself calm in some situations, and how my team had done some best in the art researches on some projects through which we keep on winning national tournaments through our engineering projects. I'll teach you everything, guys. This session is all about you guys, कि हम कैसे इस situation में best and the best कर सकते हैं. Right? So if you have anything related to this design thinking process or anything you want, any kind of guidance you need, any kind of psychological help you need, any kind of physical, mental help you need from my side, just put it down in the comment section. That's it. Pour it out. Pour your thoughts out. Right? Just do it. Just do it right away. If there are only 50 viewers, I'll request all the 50 viewers just pin down whatever comment you like, whatever negative comment you want to put, whatever positive aspect you want to put, whatever the question you want to ask me, just put it down on the comment section and we'll discuss it there. Okay guys, so that's all for today. This is the short video, and from the next session that will be continuing in MWF, TDS, Tuesday, Thursday and Saturday. So next session would be on Thursday for you guys, and it would be all about static basic approach of design thinking, types of design thinking and aspects, and how we can start developing our own projects. And we'll be doing a lot of cool practicals in this coming sessions, right? So stay tuned, and those who are new to this channel, kindly subscribe it, hit that bell icon so that you can get notified whenever we upload a video we are planning to go live.
Okay, so that's all for today from my side. I hope you guys put your energy level really high, really top of the roof, so that next time when we meet, you have a lot of fire into you, and we'll just put it out as far as we can. So till then, see you guys, take care, be safe, Jai Hind.